पतंजलि योगपीठ का ये छोटा शाखा का उद्घाटन हुआ है, लेकिन ये छोटा शाखा भी बहुत बड़ा हो गया है। सामने छोटे छोटे था, पीछे आके ऐसा बड़ा बन गया है। तो इस पतंजलि योगपीठ के उद्घाटन के लिए आप सबको बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत अभिनंदन। और इसके लिए हमारे माता मंजू, जिसको मैं यही था पिछले बार जब उसका शरीर पूरा हुआ तो मैंने अपने हाथों से अग्नि संस्कार किया उसका, मंजू माता का। और दिलीप सेनापति ने हमको अपना उत्तराधिकारी बना दिया और अपना चल अचल संपत्ति सब कुछ दान दिया। इसके दिलीप सेनापति का भी बहुत बहुत अभिनंदन है सबकी ओर से। सारा ये पतंजलि योगपीठ के नाम रजिस्ट्री हो चुका है बहुत पहले ही, उसके बाद सभी निर्माण का यहां पर काम हुआ। हमारे भाई दिलीप सेनापति जी को आशीर्वाद, हमारे भाई पार्थो चटर्जी को आशीर्वाद, हमारे राजीव बनर्जी को और उनके सारे सहयोगों के आशीर्वाद, और सब यहां हमारे सुरेश जी, अशोक जी, सब दाता, हमारे ये जायसवाल जी, ये सब लोगों ने भी 11, 11, 21, 21 लाख रुपए दान दिया हुआ है। इस शिविर में भी करीब 50 लाख रुपए लोगों ने शिविर के लिए दान दिया, और सब लोग और खूब दान करना है। 10% आपको दान करना है। कितना? 10% आपको क्या करना है? डोनेशन करना है। हम 100% करने वाले हैं, तो आपको 10% तो करना है ना। अरे बाबा जी के चेले हो तो बाबा जो कर रहा हो कर रहे हो कि नहीं करोगे? हाँ, 10% सबको दान करना है। चाहे 10 रुपए दान हो, चाहे 1000 रुपए दान हो, 1 लाख रुपए दान हो, मेरे लिए सब दान करने वाले बराबर है, और जो नहीं करता वो भी बराबर है। 10% दान तो मैं इनसे भी लेने वाला हूं। 10% डोनेशन तो पार्थो से और राजीव जी से भी लेने वाला। राजीव जी ने, पार्थो जी ने हां भर दिया, इसके लिए जोरदार तालियां इनका। ये तो इनसे तो मैं इनके घर जाके ला सकता हूं। हाँ? क्यों? हम बाबा जी इसलिए तो है, हम इंटरनेशनल भिखारी है। और पश्चिम बंगाल का आदमी हमको इतना प्रेम करता है, हमने सब जगह कैंप लगाया, उसको पूरी हिंदी भी समझ में नहीं आता है, लेकिन बाबा जी के आके सामने बैठ जाता है। इसमें हिंदी बांग्ला समझने की क्या जरूरत है? पेट हिलाना है, ये बिना बांग्ला समझे भी आता है, क्या समझना है? सब। और एक बात, इधर जितना भाई श्रद्धा रखता है, उससे ज्यादा यहां का मां बहन बेटी श्रद्धा रखता है। उनको भी हमारा खूब आशीर्वाद है। हमारा इधर भाइयों में तो बहुत ऊर्जा है ही, लेकिन मुझे अच्छा लगता है सब जगह नारी सशक्तिकरण की बात होता है। पश्चिम बंगाल में नारी पुरुष से भी आगे है। वो खाली ममता बनर्जी का ही बात नहीं कर रहा हूं, हाँ? सबका बात कर रहा हूं। सब अपने संगठन में भी मैं देखता हूं, हमारे भाई खूब सेवा करते हैं, उत्पल जी, सुब्रत जी, सब। लेकिन हमारे पापिया से लेकर के महामाया से लेकर के सारी माया आपकी है। सब खूब सेवा करते हैं बहने। अभी आप सब बहुत श्रद्धा से आए हैं। आज ये औपचारिक कार्यक्रम रखा है। इस बार अभी पतंजलि योगपीठ का ये उद्घाटन हुआ है। अगली बार जब आएंगे तब आचार्य कुलम का शिलान्यास और उद्घाटन करने के लिए आएंगे, और बहुत काम आगे करना है। हमने बोल दिया सुब्रत भाई को कि आप सहयोग कीजिए, ममता बनर्जी जी से भी सहयोग लेंगे, और हमारे मीडिया वाले भाई भी यहां पर बहुत अच्छे हैं। एक बार हमारे सारे मीडिया के भाइयों के लिए भी बहुत बहुत अभिनंदन। वो भी हमारे इस काम में खूब सहयोग कर रहे हैं। और सारे, चाहे हमारे हिंदी के अखबार हैं, प्रभात खबर है, सन्मार्ग है, विश्वामित्र है, दैनिक जागरण है, और हमारे यहाँ के प्रतिदिन से लेकर के और तमाम यहाँ के जितने भी बांग्ला अखबार हैं, बांग्ला टीवी चैनल हैं, सब इस अनुष्ठान में सबका सहयोग रहा। शिविर में भी आगे भी सबको सहयोग देना है। एक बार मैं पुनः हमारे इस आमंत्रण पर, क्योंकि ये हमारा आमंत्रण नहीं, उन्हीं का सेवा है, ये उन्हीं का संस्था है, भाई पार्थो चटर्जी का, राजीव बनर्जी जी का, और
हमारे पूज्य स्वामी प्रज्ञानंद जी महाराज जी का। एक बार जोरदार करताली देने से हमारे पूज्य संत जी का, श्रद्धेय वंदनीय संत जी प्रज्ञानंद जी महाराज जी का, हमारे दिलीप यादव जी जो चेयरमैन हैं उनका, अभी हमारे संत प्रवर कथावाचक हमारे आदरणीय राम नारायण जी का, सबका। और आप सब भाई बहन बहुत श्रद्धा से आए हैं। पूरा पश्चिम बंगाल से सब कार्यकर्ता है। एक बार सब कार्यकर्ताओं का बहुत बहुत अभिनंदन। अभी थोड़ा थोड़ा बुलाया, ज्यादा बुलाता तो ये पूरा भर जाता। अभी एक जिले से खाली 10 को बुलाया, बाकी कुछ इधर उधर से आ गया। कुछ यहां बुलाने के क्या जरूरत, गुरु के घर में कोई बुलाना पड़ता है? कुछ बुलाया आया, कुछ पता लगते ही आ गया। तो आज ये छोटा आयोजन था। अगली बार जब आचार्य कुलम का आयोजन होगा तो कम से कम 50,000 1 लाख लोगों का आयोजन होगा, बड़ा आयोजन होगा। आप सब खूब श्रद्धा से इस सेवा में लगे हैं। अभी पूरे देश में योग की सेवा चल रही है, तो यहां पर भी योग की सेवा के साथ, योगा क्रांति के साथ ये शिक्षा की सेवा, शिक्षा क्रांति, आचार्य कुलम का भी बहुत बड़ा काम होगा। पतंजलि योगपीठ में यहां पूरा चिकित्सालय भी चलेगा, कार्यालय भी चलेगा, आवास का भी चलेगा, योगा प्रशिक्षण का भी चलेगा और पंचकर्म का भी व्यवस्था है इधर अभी। तो पंचकर्म षटकर्म का भी व्यवस्था चलेगा। पूरा पतंजलि योगपीठ की सब सेवाएं यहां चलेंगी। उसके लिए आप इतनी श्रद्धा भक्ति से आए। हमने सोचा था आज छोटा आयोजन करना है। ये छोटा करते करते जितना अंदर बैठा उतना ही पीछे बैठा है, कुछ बाएं घूम रहा है, कुछ पंडाल में भोजन करने के लिए तैयार बैठा है। हम तो इतना सा खाता है, बस थोड़ा सा, ज्यादा नहीं खाता है। अभी भी देखो हमारा पेट बहुत छोटा सा है। हाँ, इधर ये इला माता बैठी है, इसने भी अपनी सारी संपत्ति दिलीप सेनापति की तरह हमको दान कर दिया है। इस माता को भी बहुत बहुत अभिनंदन है। इतना श्रद्धा भक्ति है, इतना श्रद्धा भक्ति है पश्चिम बंगाल के भाई बहनों में। ये जो करता है ना पूरा दिल से करता है। इसके अंदर इतना श्रद्धा है, इतना भक्ति है, इतना प्रेम है। आपके बीच में जब हम आते हैं ना तो हमको लगता है हमको यही बच जाना चाहिए, इतना प्रेम करते आप लोग। लेकिन क्योंकि बाकी जगह भी तो सेवा करना है पूरा देश का भगवान का, इसलिए जाना पड़ता है। हिंदू भाई भी सेवा करते हैं, मुस्लिम भाई बहन भी सेवा करते हैं। एक तो हमारी मुस्लिम बहन है, क्या नाम है उसका? सफीना किधर है? ए इधर है सफीना। ए सफीना भी वो ऐसी मुस्लिम बहन है, जहां लगा दो वही सेवा में सबसे आगे रहता है। और उसका घर वाला भी पूरा सपोर्ट करता है, उसके माता पिता परिवार भी। सफीना बहन, ऐसे हमारे कितने मुस्लिम कार्यकर्ता भाई बहन हैं। पतंजलि योगपीठ एक ऐसी संस्था है जहां पर हिंदू और मुसलमान हम सभी के अंदर एक ही भगवान को देखते हैं, एक साथ सब सेवा करते हैं, या कोई किसी के प्रति कोई भेदभाव नहीं। हाँ, ये हमारी बेटी सफीना है। एक बार जोरदार ताली हो जाए हमारी इस बेटी के लिए। बहुत प्यारी बहन है, इतनी सेवा करती है ये सफीना, रात दिन लगी रहती है। हाँ? एक बार जोरदार ताली इसके लिए। इसको मैं सोल उड़ाता हूं, एक सोल लाओ इसके लिए। मैंने इसलिए इसको बुलाया, आज पूरे हिंदुस्तान में ये हिंदू है, ये मुसलमान है, ये ऐसा है, ये वैसा है, बहुत गड़बड़ घोटाला चल रहा है। हमारे लिए सब में भगवान है और सब में एक ही इंसान है, सबके अंदर एक ही खून है, एक ही मिट्टी के बने हम। हाँ, ये हमारी पापिया है और ये सफीना हमारी बहन के लिए जोरदार ताली एक बार। हाँ, इसको बहुत आशीर्वाद। बहुत प्यारी बहन हमारी, सब खूब सेवा करते हैं ऐसे। हिंदू मुस्लिम अरे सब अपन भाई भाई है। ऐसे बहुत प्यार मोहब्बत से रहना है और अपने भारत को फिर से दुनिया के सबसे परम वैभवशाली जगत गुरु विश्व गुरु पूरी दुनिया का सिरमौर बनाना है। ऐसा भारत हम सबको मिलकर के बनाना। आप सबको बहुत बहुत आशीर्वाद। आप सब इतने श्रद्धा भक्ति से आए, लेकिन अब ऐसा नहीं कि एक दिन आए फिर घर में बैठ गए। रोज सुबह 2 घंटा मेरे लिए देना। कितना घंटा? 2 घंटा मेरे लिए, बाकी पत्नी के लिए, बच्चों के लिए, बिजनेस के लिए, घर के लिए, सब दो। लेकिन 2 घंटा किसको देना है? जोग को, बाबा को। ठीक है? सबने खूब आनंद किया है। और एक बार मैं चाहता हूं, ये सारा बनाया, मुझे तो पता नहीं कैसे कब बना गया पीछे से।
इधर 2-3 बार आचार्य बालकृष्ण जी आए। आज उनको आना था लेकिन हरिद्वार में कार्यक्रम था इसलिए नहीं आए। तो श्रद्धेय आचार्य बालकृष्ण जी और स्वामी मुक्तानंद जी के लिए भी फिर से एक बार सबकी ओर से बहुत बहुत अभिनंदन। उनकी सृजनात्मक शक्ति से, उनके आशीर्वाद से, मार्गदर्शन से सब संभव हुआ। बोले भारत माता की वंदे वंदे। ये वंदे मातरम भी पश्चिम बंगाल की धरती से सबसे पहले गूंजा था। स्वदेशी का आंदोलन भी यहां सबसे पहले हुआ था और सबसे ज्यादा धन वैभव यहां था। एक घर में 50-50, 100-100, 500-500, 1-1 किलो सोना होता था। इसलिए बोलते हैं अमार सोनार बंगाल। ये इसलिए अमार सोनार बंगाल था। अब इस बंगाल को कंगाल नहीं होने देना, दरिद्र नहीं होने देना, कमजोर नहीं होने देना। इस बंगाल को, जब बंगाल सोने की चिड़िया था तब भारत सोने की चिड़िया था। अब बंगाल भी दोबारा से सोने की चिड़िया बनेगा और भारत भी सोने की चिड़िया बनेगा। ऐसा काम सबको करना। इस सभा के उपरांत स्वामी जी महाराज पहुंचे पतंजलि आयुर्वेद की कोलकाता में स्थित बिस्कुट फैक्ट्री में। यहां स्वामी जी ने सर्वप्रथम फैक्ट्री का भ्रमण किया। पतंजलि बिस्किट प्राइवेट लिमिटेड, जहां पर पतंजलि के सभी बिस्किट्स बनते हैं, उसकी एक इकाई में ऐसी पतंजलि बिस्किट की 13 से अधिक इकाइयां हैं जहां पर ये बिस्किट्स बनते हैं। ये पूरी इसकी लाइन है। 200 फीट लंबा ये पीछे ओवन है जिसकी आप डेप्थ देख सकते हैं पीछे तक। और वहां से ओवन में रख करके फिर धीरे धीरे यहाँ आता है। यहाँ आने के बाद में उसके ऊपर ये अभी जो बिस्किट है इस समय ये गर्म है और नरम है थोड़ा। यहाँ अभी पूरा इसमें चिक करके आया है। ये वाला जो बिस्किट है ये नया बिस्किट है जिसको पतंजलि दूध बिस्किट नाम दिया है। बाकी लोग जो 99% जो बिस्किट बना रहे हैं, कोई ग्लूकोज बिस्किट के नाम से बना रहा है, कोई जो है मिल्क बिस्किट के नाम पर बना रहा है, तो उसमें 99% लोग वेव प्रोटीन डालते हैं। हमने इसमें गाय का दूध डाला है। और ये बिस्किट आपने करीब 20-25 साल पहले जो मिल्क बिस्किट खाते थे कभी लोग पुराने, वो वाला इसको में आपको टेस्ट मिलेगा। ये इसकी पूरी ऐसी लाइन होती है हर एक जगह, ऐसी लाइन ऊपर ये पूरा ऊपर गया, ऊपर से फिर ऐसे वापस नीचे आया। यहाँ पर आते आते अब ये बिस्किट ठंडा हो गया है। पहले जब आप मेरे हाथ में इसको देख रहे थे तब ये गरम था और नरम था। अब यहाँ आते आते यही बिस्किट मेरे हाथ में भी ठंडा हो गया है और यहाँ पर भी आकर के ये ठंडा हो गया और इतना स्वादिष्ट और इतना क्रंची है। आप इसको खाएंगे आपको एकदम करारा लगेगा। अब यहाँ से ये बिस्किट आता है, इसकी ऐसे लाइन तैयार हो जाती है। वहाँ तो आप लाइन देख रहे थे, वहां से बिस्किट ऐसे बन करके आ गया
अब यहाँ से ऐसे डाल दिया। अब तो आप बिस्किट के जो पैक देखते हैं वो पैक यहाँ से साइड में बन गया। यहाँ से साइड में बनने के बाद यदि कोई कमी बेसी रहती है तो एक भाई यहाँ खड़ा रहता है, इसको चेक करता है, इसमें कमी बेसी होती है तो इसमें दूसरा बिस्किट डाल देता है। यहाँ फिर ये इसका लेबल है, ऑटोमेटिक मशीन से ये लेबल लगता है और यहाँ पर ये फिनिश गुड होकर के निकल गया। अब ये जो पतंजलि दूध बिस्किट जिसके मैं बारे में आप बता रहा था, बड़ा क्रंची है, बहुत टेस्टी है, असली गाय का दूध इसके अंदर है। और आपको जो रियल बिस्किट है दूध का, इसके लिए नाम इसका दूध बिस्किट रखा है। फिर ये बड़े पैकिंग में होकर के ये आप तक पहुंच जाता है विक्रय के लिए। आरोग्य बिस्किट जो मल्टीग्रेन बिस्किट है, इससे लेकर के नटखट और नमकीन बिस्किट, फिर नारियल बिस्किट, मैरी बिस्किट और ये दूध बिस्किट जो आपको अभी बता रहे थे हम, अभी करीब दिसंबर महीने के अंत तक पूरे देश में हर एक शॉप तक हमारा ये विचार होगा ओपन मार्केट में ये पतंजलि दूध बिस्किट आप सबको मिल जाए। इसके बाद बहुत जल्दी आपको जो है बाजरे से बना हुआ बिस्किट और डाइजेस्टिव एक तरह से जो कुकीज है वो भी आपको पतंजलि बिस्किट के रूप में मिलेंगी। अभी तक हम बिस्किट ही बना रहे थे, अभी बाजरे की कुकीज और इसी तरह से जो डाइजेस्टिव वो भी बिस्किट जो बहुत हाई क्वालिटी का होता है, अभी तक विदेशी कंपनियां बनाती थी, तो आपको देसी कंपनी के द्वारा बिस्किट का असली स्वाद देखने को मिलेगा, जिसमें 0% कोलेस्ट्रॉल, 0% ट्रांस फैट और किसी प्रकार की कोई मैदा नहीं, मैदा रहित। पहली बार ये प्रयोग पतंजलि की तरफ से किया गया कि 100% आटे से बिस्किट बनाया गया और 100% आटे से अर्थात मैदा रहित, कोलेस्ट्रॉल ट्रांस फैट रहित, किसी भी तरह के कोई कृत्रिम कलर से रहित, 100% ये नेचुरल, हम इसको कह सकते हैं किसी तरह की मिलावट से, किसी तरह के भी कृत्रिम रंग आदि से रहित और वेजिटेरियन, क्योंकि इसके अंदर कुछ ऐसे भी बिस्किट के अंदर कुछ ये जो विदेशी कंपनियां तो ऐसी भी चीज डाल देती है, इसमें कुछ ऐसे चीजें होती हैं जिनका नेचुरल सोर्स भी हो सकता है और मांसाहार भी उनका सोर्स हो सकता है। तो ये सारे शाकाहारी तत्वों से बने हुए बिस्किट हैं। तो आप पतंजलि के शुद्ध बिस्किट खाइए, स्वस्थ बिस्किट खाइए, सात्विक बिस्किट खाइए। हमारा नारा है शुद्ध आहार ही स्वस्थ जीवन का आधार है। तो ऐसे आपको पतंजलि के, मैंने कहा 13 से ज्यादा यूनिट्स हैं पूरे, जिसमें हर रोज कितना टन कुछ बिस्किट बनाने की क्षमता है? 650 करीब 650 टन प्रतिदिन बिस्किट बनाने की कैपेसिटी पतंजलि बिस्किट अपने जो ये कंपनी है इसके पास में है। भ्रमण के उपरांत स्वामी जी ने फैक्ट्री में काम करने वालों को संबोधित करते हुए कहा, हमने बेटे अनिल का, सुरेश जी का, अशोक जी का, सबका अभिनंदन स्वीकार कर लिया है। एक बार बेटे अनिल का, अशोक जी का, सुरेश जी का, सबका बहुत बहुत अभिनंदन है, सबका आशीर्वाद। सब मेरे साथ बोले भारत माता की, भारत माता की, वंदे वंदे। तो आप लोग बहुत अच्छी सेवा दे रहे हैं। देखो, बनाते तो लोग दारू भी है, बनाते लोग बीड़ी भी है, सिगरेट भी है, और ये जहर बनाने वाली भी फैक्ट्री होती है। अलग अलग तरह का जो जहर मिलता है ना,
वो भी बनाने वाले, जहर बनाने वाले, दारू बनाने वाले, बीड़ी सिगरेट तंबाकू गुटखा बनाने वाले, वो किसी को जिंदगी नहीं मौत देते हैं। आप बिस्किट बना करके लोगों को ताकत देते हैं, स्वास्थ्य देते हैं, अच्छी चीज खाने को देते हैं। इसका मतलब आप कोई गलत काम नहीं करते, अच्छा काम करते हो और अच्छे अच्छे बिस्किट बनाते हो। और इन अच्छे बिस्किटों में पहले आपका नारियल बिस्किट बहुत अच्छा था, मैरी बिस्किट बहुत अच्छा था, आरोग्य बिस्किट जहां से शुरू हुई वो यात्रा अच्छी थी। और अब ये जो दूध बिस्किट बनाया, ये अब तक के बिस्किट में सबसे अच्छा बिस्किट लगा। और हमने अभी बोला है ये दूध का बिस्किट करीब बना दो, इसकी 1000 गाड़ी बिस्किट बना दो, ये पूरा देश खाएगा। क्यों? लोगों को अच्छी चीज खाने को मिली, नूडल हो या बिस्किट हो। दूसरे लोग किससे बनाते थे? मैदा से। और ये पतंजलि बिस्किट किससे बनता है? आटा से। आटा, फिर इसमें कोई कोलेस्ट्रॉल नहीं है, ट्रांसफैट नहीं है, कोई कृत्रिम आर्टिफिशियल अननेचुरल कलर नहीं है, तो सब लोगों को अच्छी चीज है। और ओरिजिनल, इसमें गाय का फोटो भी दिया है और गाय का ही दूध दिया है। सबसे अच्छा दूध होता है माँ का दूध और उसके बाद होता है गाय का दूध। तो आप लोग तुमने भी खा के देखा है? खाया है? हाँ। जब भी कोई बिस्किट बने, अशोक जी, सुरेश जी, अनिल का, जब भी कोई बिस्किट बने, एक एक बिस्किट इनको गिफ्ट दिया करो पहले। ठीक है। सबको अभी कल हमने सब बच्चों को बांटा था, अभी इनको सबको एक एक बिस्किट दिया नहीं है ना अभी तक। आज आपको सबको एक एक बिस्किट मिलेगा। तो अभी तो कोई छूट जाता उसको खा लेते हैं। अभी आपको पूरा का पूरा साबुत बिस्किट मिलेगा। और ये साबुत बिस्किट सबसे पहले हम किस बाबू को देगा? जो सबसे छोटा बाबू को नहीं देगा, ये इस बाबू को देते हैं। चलो जोरदार ताली इस बिटिया के लिए। तो सुनो, आप लोग ये टोपी क्यों पहन के रखते हो? क्योंकि बाल कभी भी झड़ सकता है, इसको किसी से परमिशन लेना नहीं पड़ता। तो बाल झड़ के कहीं पैकेट में चला गया तो खराब लगता है ना, इसलिए हमेशा सिर पे क्या पहन के रखते हो? टोपी। टोपी पहन के रखते हो। और कहीं पर भी जहां भी काम करे तो हाथ में दस्ताने, उसके द्वारा शुद्धता युक्त चीज लोगों के पास पहुंचती है। इस चीज का ध्यान रखे। आज जैसे दवाई में सबसे ज्यादा भरोसा दिव्य फार्मेसी में, हर प्रोडक्ट में विश्वास पतंजलि में, ऐसे बिस्किट और नूडल में भी, गाय के घी में, हर चीज में सबसे बड़ा भरोसा ट्रस्ट आज पतंजलि के प्रति देश के लोगों का। और अब अभी हमने हाई स्पीड पे कर दिया है। पहले तो हम थोड़ा थोड़ा बनाते थे। अभी कितने साल पहले बनाना शुरू किया था? 6 साल पहले थोड़ा थोड़ा बनाते थे। अभी हमने कहा अब पूरा भारत, पूरा हिंदुस्तान पतंजलि बिस्किट खाएगा, इतना बड़ा कैपेसिटी बनाना। पहले हमने इसको थोड़ा स्लो स्पीड पे रखा हुआ था, अब इसको बुलेट ट्रेन जैसा बना दिया, बहुत फास्ट चलेगा। और पूरा देश अच्छा बिस्किट खाएगा, अच्छा नूडल खाएगा। शुद्ध आहार स्वस्थ जीवन का आधार है। शुद्ध आहार ही स्वस्थ जीवन का आधार है। सब बड़े बुजुर्ग कहते थे अच्छा खाओ पियो, अच्छे से रहो, खुश रहो। तो अच्छा खाओ पियो तो अच्छी चीज मिले तब ना। तो अच्छी चीज आप उपलब्ध कराने का काम कर रहे हैं। एक बार आप सबके लिए मैं आपका अभिनंदन करता हूं। आप सबको बहुत बहुत आशीर्वाद, बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत शुभकामनाएं। हमारे बाबा जी ऐसे हैं, कब से बिस्किट बनाना शुरू किया था बाबा जी? 1963 में। कितने साल हो गए? 52 साल। 52 साल। हमारे बाबा जी को 52 साल बिस्किट बनाते हो गए, इतना एक्सपर्टीज है। इनका ही बदौलत ये सारा इतना बड़ा काम है। जोरदार अभिनंदन हमारे बाबा। और दूसरे इनका क्या नाम है? अजय कुमार घोष। अजय कुमार घोष, ये इनके सबसे पुराने मित्र हैं। अजय घोष जी के लिए भी एक बार जोरदार तालियां। और हमारे सब भाई, आप जो सब सेवा कर रहे हो, सबके लिए एक बार आशीर्वाद। ऐसे ही पूरी शुद्धता से, पूरी प्रामाणिकता से। देखो, एक बिस्किट में जरा सा भी आपका बाल भी चला गया ना,
कहते ना बाल के बराबर भी चूक हो गई तो बदनाम कौन होगा? बाबा जी। हमारा बाल और बदनाम बाबा। तो कोई भी बाबा को बदनाम करने वाला काम, सब संकल्प लेंगे, कोई भी बाबा को बदनाम करने वाला काम, क्योंकि भरोसा सबसे बड़ी बात है। भरोसा वो कभी टूटना और ये भरोसा, ये ट्रस्ट हमने कायम रखा है और आगे भी पूरे हिंदुस्तान में आप कायम रखेंगे। आपको बहुत बहुत आशीर्वाद। बोलो भारत माता की।